हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं डॉक्टर पंकज पारिक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, आप सभी नए स्टूडेंट्स का इस ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने 12th के बाद में आगे की पढ़ाई के लिए फर्स्ट ईयर में हमारे महाविद्यालय में आपने एडमिशन लिया है और इसकी आपको कोई निराशा नहीं होगी। हम पूर्ण मनोयोग से आपको पढ़ाएंगे, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आज कुछ सामान्य जानकारी देने के लिए यहाँ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको विदित है, इस कोरोना महामारी के कारण अपनी क्लासें जो हैं वो कॉलेज में फिजिकली नहीं हो पा रही हैं और जिस तरीके से आज हम मिल रहे हैं ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, ये अनुभव आप लोगों के लिए भी नया है, हमारे लिए भी नया है। हम आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि जल्द से जल्द हमें इस महामारी से छुटकारा मिले और आपकी क्लासें कॉलेज में विधिवत रूप से शुरू हों। लेकिन स्टूडेंट्स, जुलाई और अगस्त 2 महीने निकल चुके हैं और ये सितंबर का महीना चल रहा है। 2 महीने हमारे निकल चुके हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपकी फीस सबमिट कराने की जो डेट थी वो पहले 2 सितंबर थी, जो कि अब बढ़कर 14 सितंबर हो गई है। तो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फीस जमा करवाने के क्रम में हैं, अभी तक उन्होंने फीस जमा नहीं करवाई है। तो स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट एक बार जुड़ जाते हैं, उसके बाद रेगुलरली अपन क्लास शुरू कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको कोर्स के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में, फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टाइप के पेपर होंगे, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। आप मेरा ये वीडियो देखते समय आप एक कॉपी पेन ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ये मैं आपको एक PDF फाइल के रूप में भी सेंड करूँगा ग्रुप पे। फिर भी आप यदि मेरे साथ साथ रहेंगे और साथ साथ कॉपी में नोट करेंगे तो आपको भी एक अलग अनुभव होगा कि कोई हमें डायरेक्टली पढ़ा रहा है, कुछ बता रहा है। स्टूडेंट्स, आपने 12th क्लास पास की तो 12th में आपके जो ऑप्शनल पेपर होते थे वो 3 पेपर होते थे। वही 3 पेपर आपके ग्रेजुएशन लेवल पे होंगे, लेकिन उनमें थोड़ा सा फर्क होता है। वो फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। आपने अकाउंटेंसी पढ़ी होगी, ABST, आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ी थी और थर्ड पेपर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के इकोनॉमिक्स रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के फिजिकल एजुकेशन रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स रहा होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन रही होगी। कॉलेज में ऑप्शनल जो पेपर होंगे वो आपके मेन पेपर 3 होंगे। अकाउंटेंसी को हम यहाँ पे ABST कहते हैं, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद जिसको आप BO कहते थे, बिजनेस स्टडीज कहते थे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते थे, वही चीज है BADM यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इकोनॉमिक्स को यहाँ पे EAFM, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 3 आपके जो मेन पेपर हैं। अब स्टूडेंट्स, ABST आपकी जो अकाउंटेंसी होगी उसमें 2 पेपर चलेंगे, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट होगा वो है कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा पेपर आपका होगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, यानी एक पेपर आपका हो गया निगम और वित्तीय लेखांकन और एक पेपर हो गया आपका व्यवसायिक सांख्यिकी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर है बिजनेस लॉ
जो फर्स्ट पेपर है व्यापारिक संनियम, सेकंड पेपर आपका स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का है, उद्यमिता का जो पेपर है वो है। इस प्रकार दो पेपर आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो गए। और ईएफएम में इकोनॉमिक्स में भी आपके दो पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, और जो सेकंड पेपर है वो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, भारतीय बैंकिंग पद्धति। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपके एबीएसटी के दो पेपर, ईएफएम के दो पेपर और बिजनेस एड के दो पेपर, टोटल 6 पेपर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने हैं। उसके बाद आपके कुछ कंपलसरी पेपर भी होंगे जो आपको, वैसे तो 3 साल में आप इन्हें कभी भी पास कर सकते हो, लेकिन आपको 3 साल की बात ध्यान में नहीं रखनी है। आपको ये सारे पेपर पहले साल ही पास करने हैं। इसमें फर्स्ट पेपर होगा जनरल इंग्लिश का, सामान्य अंग्रेजी, आपको मालूम है आप 12th क्लास में भी हिंदी इंग्लिश पढ़ चुके हैं। सेकंड पेपर जनरल हिंदी का है, और एक पेपर इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन का है, और एक पेपर कंप्यूटर का है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, जिसमें थ्योरी का पेपर अलग होगा और प्रैक्टिकल का पेपर अलग होगा। ये जो पेपर आपके हैं जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, इन्वायरमेंटल स्टडीज और कंप्यूटर का, इन चारों पेपर के नंबर स्टूडेंट्स आपकी डिवीजन में ऐड नहीं होंगे। आपकी डिवीजन जो बनेगी वो 600 नंबर से ही बनेगी। और वैसे डिवीजन 600 नंबर आपके फर्स्ट ईयर, 600 नंबर बीकॉम सेकेंड ईयर और 600 नंबर बीकॉम थर्ड ईयर, टोटल नंबर हुए 1800। इसके आधार पे आपकी डिवीजन जो है वो ग्रेजुएशन में आगे काउंट होगी, उसी के आधार पे आपको डिग्री मिलेगी। मान लीजिए कि आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में 80% मार्क्स हैं, सेकेंड ईयर में आप आ गए 50% पे, थर्ड ईयर में आप चले गए 60% पे, तो वो तीनों का एवरेज निकल के आपके परसेंटेज बनेगी। यानी 1800 में आपके टोटल कितने मार्क्स बने 3 साल में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में, उनको काउंट करते हुए आपकी एग्जाम की जो परसेंटेज है, आपकी जो डिवीजन है वो बनेगी। और जो इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन्वायरमेंटल स्टडीज के जो पेपर हैं वो आपको पास करने हैं, उनके जो नंबर हैं वो काउंट नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब एबीएसटी के पेपर के बारे में, ईएफएम बिजनेस एड के पेपर के बारे में मैंने आपको बताया है। जब इनकी अलग से क्लास होगी तो आपको अलग से इनमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो आपको बता देंगे, वो आपको बताए जाएंगे। 12th क्लास से आपका जो पेपर पैटर्न है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल अलग है। 12th में आपके 20-20 नंबर हर सब्जेक्ट के, 5 सब्जेक्ट के 100 नंबर स्कूल वाले भेजते थे। कॉलेज में स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं है, हर पेपर 100 नंबर का आएगा। 12th में आपके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के क्वेश्चंस आते थे। कॉलेज लेवल पे आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 100 नंबर का पेपर होगा। हर पेपर का सिलेबस यूनिट वाइज बटा हुआ है, पहले से डिवीजन किया हुआ है। जो आपको सब्जेक्ट वाइज जब क्लासें होंगी तो अब आपको सिलेबस के बारे में भी बताएंगे। और बहुत सारी चीज़ें आपने 12th के अंदर पढ़ी हैं। जैसे आपकी यदि 12th में इकोनॉमिक्स रही है तो आपने उसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड मीन, मोड, मीडियन है, कॉरलेशन है, इंडेक्स नंबर है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, फर्स्ट ईयर में भी है। अकाउंटेंसी में आपने इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हैं, गुडविल वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। वही चीज़ें, उनमें से कुछ चीज़ें आपको फर्स्ट ईयर में भी मिलेगी। तो ये जो सिलेबस है, जो बुक्स हैं, वो आपको पढ़नी है। मैंने आपको चैप्टर वाइज, तो जब क्लासें होंगी उसके बाद में हम आपको बताएंगे। अब दूसरी चीज़, जैसे कल मैं ग्रुप पे देख रहा था, बहुत सारे स्टूडेंटों ने कहा कि हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अकाउंटेंसी में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अकाउंटेंसी में सारी चीज़ें लगभग इंग्लिश में ही हैं, और समझने के लिहाज से यदि आप फ्लुएंटली इंग्लिश में
पढ़ना चाहते हैं फ्लुएंटली इंग्लिश में, आप लोगों को स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है और समझने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाएंगे। मूल रूप से जो थ्योरेटिकल पेपर होते हैं, जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, बैंकिंग पढ़ेंगे या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर्स आप लोग देखेंगे, उनमें थोड़ा सा हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको हिंदी मीडियम में आएगा मैटर समझ में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में आएगा, तो इस तरीके की आगे आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। अकाउंटेंसी में जो चीज़ें न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं, मीन मोड मीडियन है या और जो अकाउंटेंसी के चैप्टर हैं, उनको आप इंग्लिश में ही पढ़ पाएंगे, वो सारी चीज़ें इंग्लिश में ही होती हैं। समझने के लिहाज से हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लेके चलते हैं और आगे हम देखेंगे जिस तरीके से आपको समझ में आएगा उस तरीके से हम आपको समझाने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष इसीलिए उपस्थित हुआ हूँ कि आप लोगों को एक सामान्य जानकारी मैं दूँ। सारे स्टूडेंट्स की फीस जमा होने का क्रम एक बार चल रहा है, स्टूडेंट भी रोज फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हम उनको ऐड कर रहे हैं। आपके फ्रेंड सर्किल में और आपके नॉन में यदि किसी स्टूडेंट ने, किसी आपके फ्रेंड ने यदि अभी तक कॉलेज में फ़ीस सबमिट नहीं करवाई है, तो स्टूडेंट आप 14 तारीख का वेट ना करें, आगे डेट बढ़ने की संभावना नहीं है। आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपनी फ़ीस सबमिट करवाएं और कॉलेज में एज ए रेगुलर स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर्ड करें। और उसके बाद जैसे सीट खाली रह जाएंगी तो एक बार गवर्नमेंट की तरफ से एक बार दोबारा पोर्टल खुलेगा। मान लीजिए आपके कोई नॉन है जिन्होंने अभी तक कहीं पे भी एडमिशन नहीं लिया है, जिन स्टूडेंट्स ने, तो मैं आपसे ये भी एक अपील करूँगा कि वो फर्स्ट ईयर का फॉर्म आप हमारे महाविद्यालय का भरिए, उनको एडमिशन आप कॉलेज में दिलवाइए। गर्ल्स हैं यदि आप हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, आप गर्ल्स स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप हमारी कॉलेज में एडमिशन लें, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नेक्स्ट वीडियो से हम हमारा जो मैटर है, जो चीज़ें अपने को पढ़नी है, उनका अपन अलग अलग चैप्टराइजेशन करके यूनिट वाइज कौन से चैप्टर्स आपको कौन से सब्जेक्ट में पढ़ने हैं, इन सारी चीज़ों की आपको टीचर वाइज अलग अलग जानकारी देंगे। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, जो ग्रुप हमने बनाया है, इस ग्रुप में मेरी आपसे ये भी अपील है कि कोई भी स्टूडेंट आप में ग्रुप के ऊपर पर्सनल चैटिंग आप नहीं करेंगे। आपको किसी टीचर से, अपनी किसी स्टूडेंट से कोई बात करनी है, आप उसके पर्सनल नंबर पे कर सकते हैं। आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, आप उस नंबर पे करिए। कोई भी स्टूडेंट ग्रुप पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, किसी भी त्यौहार को लेके, किसी भी प्रकार के कोई भी राजनीतिक, कोई भी धार्मिक, किसी भी प्रकार का कोई भी संदेश आप ग्रुप के ऊपर नहीं भेजेंगे, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। और हम सब प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी हमें इस कोरोना महामारी से छुटकारा मिले, ताकि व्यक्तिगत रूप से हम मिलें, हमारी कक्षाएं, हमारी क्लासेस कॉलेज में शुरू हों। लेकिन जब तक ये कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से ही मिलेंगे। जो चीज़ें मैंने अभी आपको सब्जेक्ट वाइज बताई है, ये मैं PDF फाइल के रूप में डालूंगा, आप वहाँ से नोट कर लें, और अभी आपने नोट कर ली है, बहुत अच्छी बात है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।